हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन मैक्रोनी, जो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। 400 ग्राम्स वाला कोलसन मैक्रोनी का पैकेट ले रही हूँ, जिसको मैंने गर्म पानी में नमक मिला के उबाल लिया था। तेज़ आंच पे मैक्रोनी को बॉईल कर रही हूँ, साथ साथ चमचा भी चलाती जाऊँगी ताकि मैक्रोनी आपस में जॉइंट ना हो जाए। मैक्रोनी को अच्छी तरह से छान के उस पर कुकिंग ऑयल लगा के मैंने साइड में रख दिया है। यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून विनेगर यानी कि सिरका, वो इसमें मैंने डाल के इसको मैरिनेट कर लिया था 2 घंटे के लिए। नॉन स्टिक पैन ले रही हूँ, इसमें 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मोटा मोटा मैंने कूट के रखा हुआ था, वो ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसको। लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से सौते हो चुका है। इसमें मैं मैरिनेटेड चिकन में ऐड कर रही हूँ। इसमें चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। हल्की आंच पे चिकन को फ्राई कर रही हूँ। जी, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैं कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मिर्चें ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी। पिसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ऐड कर सकते हैं। हम तो भाई ज़्यादा मिर्चें खाने वाले लोग हैं, तो हम ज़्यादा ही मिर्चें ऐड करते हैं इसमें। एक्चुअली फीके फीके खानों में हमें स्वाद नहीं आता। 4 अदद मैंने हरी प्याज ली थी, जिसका वाइट पार्ट मैं काट के इसमें ऐड कर रही हूँ। ग्रीन पार्ट हम बाद में ऐड करेंगे। इसका ग्रीन चिल्ली 3 से 4 अदद मैं इसमें बारीक काट के ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। कितनी निखरी निखरी सी चिकन लग रही है, कितना प्यारा कलर आया है चिकन का। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर में बारीक काट के, जिसका मैंने छिलका भी उतार लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी अच्छी तरह से फ्राई करके फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर का जो रस है वो घुल जाए, टमाटर आपस में घुल जाए। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए ढक कर पकाऊंगी ताकि टमाटर का अच्छी तरह से सॉस बन जाए। टमाटरों ने अच्छी तरह अपना पानी छोड़ दिया है और कितना अच्छा सा गाढ़ा यहाँ पर सॉस तैयार हो चुका है। 1 अदद मैं चिकन क्यूब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैक्रोनी में। साथ साथ इसमें चम्मच भी चलाते जाएंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज को काट लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 2 अदद लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जिसको भी मैंने इस तरह से काट लिया था। 2 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी ताकि वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएं। पेरी पेरी हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ हस्ब ज़रूरत। चिल्ली सॉस ऐड करूँगी हस्ब ज़रूरत। सॉसेस डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें मैं बॉइल्ड मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। मैक्रोनी को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी ताकि मसाला और मैक्रोनी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। हरी प्याज जो मैंने ली हुई थी, उसका ग्रीन वाला पार्ट मैंने बचा लिया था, वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ऊपर से और चिल्ली सॉस, सोया सॉस, ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। विनेगर ऐड कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी अभी भी कम लग रहा था, इसलिए मैंने और ये चीज़ें ऐड की हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 2 मिनट के लिए इसका पानी अब्ज़ॉर्ब करने के लिए और पकाऊँगी एंड इट्स डन। हमारी मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।